देखो बाबू, हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में छुट्टी से पहले क्वाड्रिलेटरल मैथमेटिक्स में डिस्कस कर रहे थे। पहले इसको थोड़ा सा हम प्रीवियस रिवाइज करते कैलकुलेशन आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले पिछला वाला थ्योरम वगैरह को कंक्लूड कर देते हैं ओरली, उसके बाद हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ है, मगर फिर भी हम देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किए थे कि क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस क्या किए थे कि दोज एरिया विच इज बाउंडेड बाय फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी वैसा एरिया जो चार साइड से बाउंडेड होगा उसी को क्या कहा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। हियर दिस एरिया इज बाउंडेड बाय फोर साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, सो दिस एरिया इज द क्वाड्रिलेटरल, यानी वैसा एरिया जो फोर साइड से बाउंडेड होगा उसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हम पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस किए थे कि क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, फोर वर्टेक्स, फोर एंगल्स एंड टू डायगोनल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या होता है, चार साइड होता है और फोर वर्टेक्स होता है, फोर क्या होता है और टू डायगोनल्स होता है और फोर एंगल्स होता है। तो ये चीज के बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किए थे। रेक्टेंगल किसको कहते हैं ये डिस्कस किए थे। रेक्टेंगल में क्या बताए थे, ये जो फिगर है ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो होता है वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये पता है ना। रेक्टेंगल वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और इसका डायगोनल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। ये डायगोनल की लंबाई जितनी होगी ये डायगोनल की लंबाई भी उतना ही होगी, और ये रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसको और ये सब एक दूसरे के बराबर होगी, ये चारों एक दूसरे के बराबर होगा। ये रेक्टेंगल के बारे में बताए थे कि रेक्टेंगल, पहला बताए रेक्टेंगल के बारे में, दूसरा बताए थे बाबू पैरेललोग्राम के बारे में। किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या डिस्कस किए थे, पैरेललोग्राम के बारे में ये डिस्कस किए थे, ये फिगर जो है ये पैरेललोग्राम का है जिसका टू पेयर साइड्स पैरेलल होता है। ये साइड जो होता है इस साइड के पैरेलल होता है और ये साइड इस साइड के पैरेलल होता है, यानी वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका टू पेयर साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, और डायगोनल एक दूसरे को क्या कर सकता है, करता है बाइसेक्ट करता है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। ये हम किसके बारे में बताए थे, पैरेललोग्राम के बारे में बताए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे बाबू, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे स्क्वायर के बारे में। थर्ड जो डिस्कस किए थे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, दोज क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, और उसका डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी ये डायगोनल की लंबाई जितनी होगी ये डायगोनल की लंबाई भी उतना ही होगी। ये डायगोनल आपस में बराबर होता है, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में बराबर होता है और ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है। ये डिस्कस किए थे। उसके बाद फोर्थ में हम लोग डिस्कस किए थे रोम्बस के बारे में। रोम्बस के बारे में क्या डिस्कस किए थे, इसका भी फोर साइड्स इक्वल होता है। रोम्बस का भी फोर साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। फोर साइड्स इक्वल होता है, यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, मगर इसके डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है। ये डायगोनल और ये डायगोनल अलग अलग होता है, और इसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी ये दोनों तो बराबर होगा ही मगर 90 डिग्री इससे ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया स्क्वायर, हो गया रोम्बस, हो गया रेक्टेंगल के बारे में जाने और पैरेललोग्राम के बारे में जाने। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस किए थे इसमें बाबू, इसका थ्योरम भी बताए थे आप लोग को। इसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे कि क्वाड्रिलेटरल का जो
कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? ये सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। यहाँ मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एंगल ए इक्वल प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो यानी क्वाड्रिलेटरल में जो थ्योरम था वो थ्योरम आपको बताएं, और जो डिफरेंट तरह का क्वाड्रिलेटरल था वो क्वाड्रिलेटरल बताएं। अब हम लोग उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, देखो बाबू, एक्सरसाइज 10A है ये, आरएस अग्रवाल का, आरएस अग्रवाल, अग्रवाल का एक्सरसाइज 10A। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। इस क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल कह रहा फाइंड करने के लिए। मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये हमको निकालना है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 3 एंगल है ना, 2 75 है, एक 90 है, 2 75 और एक 90 है। इसका ये एंगल हमको कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? एंगल ए इक्वल टू दिया हुआ है 75 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू दिया हुआ है 75 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, ये गिवन है आपका, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगल बी इक्वल टू व्हाट? डी क्या होगा? हेलो, आवाज कम करो बाबू। क्वाड्रिलेटरल का ये 3 एंगल दिया हुआ है। एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो कह रहा है डी कितना होगा, ये हमको कह रहा फाइंड करने के लिए। हम जानते हैं बाबू कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। एंगल ए का वैल्यू कितना है? 75। एंगल बी का वैल्यू कितना होता है? 75, और सी का वैल्यू कितना है? 90, प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये सब आपस में जुड़ करके कितना हो जाएगा बाबू? 75 75 150, 150 में 90 जोड़ेंगे तो 240, 240 प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 360 प्लस 240 इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 240 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 240, दैट मींस 0, 6 में से 2 4 माइनस होगा तो 2, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, 120 डिग्री। एंगल डी का वैल्यू जो होगा बाबू वो 120 डिग्री होगा। तो यानी क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल दिया रहेगा। अगर चौथा एंगल कहेगा फाइंड करने के लिए तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 है आर एस अग्रवाल का। कह रहा है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द adjoining figure ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. Trapezium in which AB parallel CD, AB parallel है CD के, if angle A equal to 55 degree and angle B equal to 70 degree, हमको क्या फाइंड करना है, एंगल C इक्वल टू व्हाट, एंगल D इक्वल टू व्हाट, फाइंड एंगल C एंड एंगल D। C और D का वैल्यू करा फाइंड करने के लिए क्या करा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, इस तरह का फिगर बना हुआ है इसमें बाबू, ये इसी तरह का फिगर है, इसमें नाम है इसका A B C और D, जिसमें ये एंगल आपको दिया हुआ है 55 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। हमको कह रहा है इसका वैल्यू कितना होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, ये कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो हम पहले गिवन लिखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या दिया हुआ है बाबू, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं बाबू, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दिया हुआ है, तो गिवन में लिख देते हैं, गिवन में AB पैरेलल है किसके, CD के, और क्या दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू दिया हुआ है 55 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू दिया है बाबू 70 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड दैट वन 180 डिग्री। तो उसी तरह ये बताइए कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम आते हैं, लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से, A और D -55 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू 180 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और ये 7 में से 5 बार जाएगा तो 2 125 डिग्री। D का वैल्यू निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, उसी तरीके से हमको C का वैल्यू निकालना है। एक बात बता दें फिर कि जब इस पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहीं पे हम लिख देते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से हो गया, बाय कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एंगल से, ठीक है। तो एंगल B का वैल्यू कितना है, 70
प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180, अब प्लस 70 इधर जाए तो क्या होगा -70। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 70 जाए तो कितना बचेगा बाबू 110 डिग्री। तो ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड था कि दिए गए फिगर में ABCD एक ट्रेपेजियम है और जिसमें AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और एंगल A बराबर दिया हुआ है 55 डिग्री, एंगल B बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। तो C और D का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम जानते हैं बाबू कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। तो ए का वैल्यू 55 था, 55, डी को डी लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 180 और प्लस 55 इधर जाएगा तो -55, ये दोनों को सॉल्व करेंगे 125। उसी तरह इस पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे थे, ये एंगल और ये एंगल आपस में सम, इस दोनों का सम आपस में 180 डिग्री होगा। तो बी का वैल्यू 70 है, एंगल सी उसी तरह उत्तर जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 180 और प्लस 70 दे जाएगा तो -70, 180 में 70 जाएगा 110 डिग्री। ओके इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से है, आप लोग इसको बनाइएगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद पहले पिछला वाला रिवाइज करके रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल में क्या बताया गया है। नेक्स्ट डे हम और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले पिछला वाला एक बार कंक्लूड करके आइए कल फिर से, इसलिए कि आज फर्स्ट डे है छुट्टी का, यानी 8-9 दिन हो गया छुट्टी को, इसीलिए कह रहा है, ठीक है। तो आज इतने ही रहने देते हैं। आप लोग एक्सरसाइज 10A में RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 10A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसमें बताएंगे। आज फर्स्ट डे, उसी तरह आज रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे, ठीक है। ओके बाय।